तो मिथुन लगन के चार्ट में हम विचार कर रहे हैं बृहस्पति और शनि के कंजक्शन के लिए। बृहस्पति और शनि का कंजक्शन मान लो आपके चार्ट में अगर अष्टम भाव में बनेगा मकर राशि में, तो यहाँ इसके प्रभाव कैसे आएंगे आपके सामने। देखिए यहाँ पे बेसिकली जो साइन है वो मकर राशि में ही बन रहा है, तो शनि का अपना खुद का घर हुआ और शनि आपके चार्ट में 9th हाउस के भी लॉर्ड हुए यहाँ पे। लेकिन जो बृहस्पति हैं, क्योंकि बृहस्पति स्वयं नीच के हो चुके हैं और नीच भंग इनका शनि से होगा। अब बृहस्पति यहाँ पे सप्तमेश और 10th लॉर्ड है, तो कैरियर के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ ये मैरिज के दृष्टिकोण से भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले देखना होगा कि जो राशि स्वामी है शनि, उनका प्रभाव कितना ज़्यादा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ गुरु की एक्चुअल पोजीशन कैसी है, क्या गुरु वक्री है, क्या गुरु अस्त है, या क्या शनि वक्री है या शनि अस्त है। देखिए अगर गुरु वक्री हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है और अगर वो नीच की स्थिति में है तो उनकी नीचता वक्री होने की वजह से थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन शनि यहाँ पर अगर वक्री हो तो और भी अच्छा हो सकता है आपके लिए। ऐसे केस में ये मान लेते हैं कि दोनों ही प्लैनेट अगर आपके रेट्रोग्रेड हैं यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। अगर इनमें से लेकिन शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर रेट्रोग्रेड नहीं है तो काफ़ी सारी बाधाएं रह सकती हैं, क्योंकि गुरु ऑलरेडी नीच के हो चुके हैं। और अगर शनि वक्री नहीं होते हैं उस केस में करियर में काफ़ी स्ट्रगल सामने आ सकता है, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी सी रह सकती है, ग्रोथ होने की संभावना काफ़ी कम रह सकती है। अब आपको अगर ग्रोथ करनी है, अगर आगे बढ़ना है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट जो है आपकी मैरिज होने के बाद जो आपकी लाइफ होगी उस पर भी काफ़ी आएगा। हालांकि ये कंजक्शन आपको नॉलेज अच्छा दे सकता है और धन के स्रोत भी काफ़ी सारे दे सकते हैं, लेकिन स्थायित्व रहेगा जीवन में। स्थायित्व की वजह से आप उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं पा सकेंगे, कभी कभी आप अपनी अपेक्षाओं को भी पूरा नहीं कर सकेंगे। अब इस स्थिति में कौन कौन से अन्य ऐसे ग्रह हैं जो आपके चार्ट में गुरु और शनि पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, आप उन ग्रहों का अवश्य ही विचार करें। इसके साथ साथ आपके चार्ट में 7वें घर से लेकर आपके 10वें घर तक जो जो भी प्लैनेट्स इन भाव में बैठे हैं उन प्लैनेट्स को अवश्य विचार करना होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जो आपका सप्तम भाव में होगा वो भी आपकी मैरिज के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्लैनेट अपने कारकत्व का, अपने एनर्जी का प्रभाव आपके जीवन साथी पे डालेगा, उनकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करेगा, उनकी वैचारिक क्षमता को प्रभावित करेगा, उनके व्यवहार को प्रभावित करेगा। और आपके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7वां घर आपके लिए बिजनेस का घर है, पार्टनरशिप का घर है। तो आपकी बिजनेस की स्थिति, पार्टनरशिप की स्थिति, या मान लेते हैं आपकी पब्लिकली जो भी आप डील करते हैं लोगों के साथ, या पब्लिक छवि जो आपकी बनती है लोगों के माइंड में, वो इससे प्रभावित होगी। सप्तम घर में बैठा हुआ प्लैनेट आपकी लगन को अवश्य प्रभावित करेगा, तो वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को प्रभावित करेगा, आपकी थॉट प्रोसेस को, आपकी ओवरऑल जो बॉडी है उसको प्रभावित करेगा। इसी तरीके से कोई भी प्लैनेट अगर गुरु और शनि के साथ बैठता है तो वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि कोई भी ग्रह हो भले ही, वो सेकंड हाउस को अवश्य प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ जैसे मान लो आपके 9th हाउस में कोई प्लैनेट है या 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट है, तो 9th हाउस में बैठने वाला प्लैनेट आपके 3rd हाउस को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। इसके साथ साथ 10th हाउस में बैठने वाला प्लैनेट पूरे कैरियर पर अपना प्रभाव डाल सकता है और वो आपके घरेलू मामलों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। बट जब हम गुरु और शनि के कंजक्शन की बात करते हैं तो ऐसा कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा रेयर भी है। बहुत ही कम लोगों के चार्ट में ऐसा कंजक्शन देखने को मिलता है। नॉर्मली हम ये मानते भी हैं कि गुरु और शनि जितने ज़्यादा इस कंजक्शन में क्लोज होते हैं आपस में, उतना ही ज़्यादा जिस भाव में ये कंजक्शन बनता है वो भाव एकदम स्लो हो जाता है, उस भाव से संबंधित ग्रोथ स्लो हो जाती है। लेकिन ये निश्चित है कि उस भाव विशेष को लेकर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्थिरता और आपके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आती है। ऐसा अगर कंजक्शन है तो जीवन साथी की फैमिली आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। कभी कभी आप अपने जीवन साथी की फैमिली पर निर्भर हो सकते हैं या उनकी तरफ थोड़े ज़्यादा झुके हो सकते हैं। अब मान लो अगर आपका लग्नेश मजबूत स्थिति में नहीं है, आपका बुध और चंद्रमा भी अगर मजबूत स्थिति में नहीं हो, तो ये कंजक्शन फिर काफ़ी सारे चैलेंजेस दे सकते हैं। ऐसा अगर कंजक्शन है आपके चार्ट में तो जातक बहुत ज़्यादा गंभीर होगा, काफ़ी रहस्यमयी होगा, अपने जीवन में वो हमेशा आदर्शवादी तरीके से पेश आएगा और काफ़ी ज़्यादा व्यवहारिक होगा। इसके साथ साथ काफ़ी कम बोलने वाला और बहुत ही ज़्यादा गहराई से विचार करने वाला ऐसा जातक होगा। तो अब ऐसा जातक किसी भी विषय में बहुत गहराई तक आगे जा सकते हैं, किसी भी विषय को समझ सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है। लेकिन मकर राशि में शनि का स्थित होना आपको हार्डवर्क मांगता है हमेशा, इजीली आपको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। शनि अपनी राशि में होने के कारण वैसे जातक मेहनती तो होगा ही, लेकिन काफ़ी जुझारू होगा। कोई भी प्रकार की जीवन में विपरीत परिस्थिति आएगी या चुनौती आएगी तो उसका सामना इजीली कर लेगा। ऐसा जातक वास्तव में इरादे पक्के रखेगा हमेशा जब भी वो कोई भी काम करेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होगा। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए आपको कभी कभी सामान्य से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ जाता है जब आपका शनि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड हो। अब अष्टम भाव के थ्रू जो जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे उनके लिए भी आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा।
फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका अष्टम भाव कितना ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि अगर मंगल का प्रभाव हो, सूर्य का प्रभाव हो, तो आपका अष्टम भाव थोड़ा एक्टिव रह सकता है, जो कि आपकी मैरिटल लाइफ या आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम अष्टम भाव के थ्रू कुछ चेंजेज आपके करियर में और आपके ओवरऑल लाइफ में आ जरूर सकेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो करियर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहने के चांसेस हैं। साथ में यहाँ पर अब आपके जीवन में जो अस्थिरता है या कहीं ना कहीं करियर को लेकर बेहद असंतुष्टि है, करियर को लेकर जो स्ट्रगल है उसके सामने आने के चांसेस हैं। करियर में शुरुआती फेज में लगभग जब आप 25 की एज के होंगे, इवन कभी कभी 30 की एज तक जब आप जाएंगे, वहां तक करियर में कुछ खास आप कर नहीं सकेंगे। अगर करेंगे तो आपको उतनी पहचान भी नहीं मिल पाएगी, लेकिन जब आप 36 37 को क्रॉस करेंगे, उस समय आपको जो पहचान मिलेगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो लगभग आपकी जो लाइफ है, आप ये बोल सकते हैं कि 40 की एज तक जाते जाते ज़्यादा स्टेबल हो पाती है, या ज़्यादा कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाते हैं या कुछ हासिल कर पाते हैं। अब इसमें पार्टनर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका सप्तमेश भी वही है जो आपका 10th लॉर्ड है, जुपिटर। इसलिए जीवन साथी आपको करियर में सपोर्ट कर सकता है, आपको डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट कर सकता है, आर्थिक मामलों के लिए सपोर्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए सपोर्ट कर सकता है, आपको गुप्त धन को पाने के लिए सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ साथ आपका जीवन साथी आने के बाद में आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, अपने आप को आध्यात्मिक तौर पे बहुत ज़्यादा ग्रो होते हुए देख सकते हैं। ऐसा अगर कंजक्शन है तो जातक रिसर्च में काफ़ी अच्छा कर सकता है, गुप्त विभागों में या ऐसे विभागों में जहाँ पर कोई आपको गुप्त रूप से इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ज्योतिष में, अध्यात्म में। इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ऑडिटिंग वगैरह हो गई, फाइनेंस वगैरह हो गया, या इस तरीके के काम जिनमें आपको बहुत ज़्यादा गहराई से किसी बात का एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, या आपको काफ़ी लंबे समय तक एक जा सही जहाँ पे काम करना है। ऐसे जहाँ तक कोई गुप्तचर एजेंसी में काम करने वाले या कोई जांच पड़ताल करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे केस में आपकी जो दृष्टि है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर होगी और काफ़ी सीरियस होंगे आप अपने काम के प्रति। लेकिन ऐसे कार्यों में आपके ऊपर जिम्मेदारी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पर मेन बात ये आ जाती है कि अचानक रूप से जो आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं, स्पेशली धन को लेके, संपत्ति को लेके, उनके आने के चांसेस आपको देखने हैं, तो शनि को देखना होगा। क्योंकि शनि इस भाव के स्वामी है, तो शनि कितने ज़्यादा स्ट्रांगली बैठे हैं, और शनि क्या वक्री हो गए। शनि वक्री हो गए तो आपको इस भाव के थ्रू चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर शनि वक्री ना हो, बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड हो, तो इस भाव को एकदम शनि ब्लॉक कर सकते हैं, जिसके लिए फिर आपको खुद मेहनत करनी होगी। अब अगर आप यहाँ उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपको पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, आपको इंश्योरेंस से फ़ायदा हो जाएगा, या कुछ आपको डिविडेंड वगैरह से फ़ायदा हो जाएगा, स्टॉक मार्केट वगैरह से फ़ायदा हो जाएगा, गुप्त रूप से धन आपको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको उसके लिए स्वयं की बुद्धिमत्ता, स्वयं का नॉलेज आपको यूज करना ही होगा। लेकिन ये आपकी उम्र को बढ़ाने का कार्य करेगा, आपको जीवन में काफ़ी सारे अनुभव देगा और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग आपकी लाइफ चलेगी। आप कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि आप रिटायर हो चुके हैं या आप काम करना छोड़ देंगे। इस प्रकार से कभी कभी जीवन साथी के साथ थोड़ा तनाव भी रहता है, क्योंकि ये कंजक्शन आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट करता है, आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कर देता है। अब मान लो अगर आपके सप्तम भाव में कोई क्रूर प्लैनेट बैठा है, तो मैरिज के लिए स्पेशली आपको सोचना होगा। साथ साथ में ये आपके 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी करियर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हम यहाँ पे विचार करते हैं इनकी दृष्टियों के अकॉर्डिंग, तो शनि सबसे पहले अपनी दृष्टि 10th हाउस पे डालते हैं, जहाँ पर वो 10th लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं। तो शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शनि अगर वक्री ना हो तो करियर में स्टेबल रखेंगे आपको, इसके साथ साथ मेहनत काफ़ी ज़्यादा ही करवाएंगे। इवन शनि आपको फॉरेन से कनेक्ट कर सकता है, इवन जुपिटर भी खुद यहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है फॉरेन से सपोर्ट करने के लिए या फॉरेन से कनेक्ट करने के लिए। इसलिए अगर आपका फॉरेन से कुछ कनेक्शन बनता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। इस हिसाब से आपका इवन स्टडी पर्पज़ से, हायर स्टडीज़ के पर्पज़ से, अकल्ट के पर्पज़ से, रिसर्च के पर्पज़ से भी विदेश जाना हो सकता है। लेकिन विदेश में सेटलमेंट होगा कि नहीं, वो आपके ओवरऑल चार्ट पे ही डिपेंड करेगा। अब यहाँ जो थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है शनि का, वो आपसे काफ़ी मेहनत मांगता है। तो ये शुरुआती फेज होगा जब आपके जीवन में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी करियर में अपनी पहचान बनाने के लिए। अब यहाँ पे गुरु क्या वक्री हो गए, गुरु अगर वक्री हो गए तो आपको थोड़ी पहचान इजी वे में मिल सकती है। इसके साथ साथ फिर शनि और गुरु दोनों की ही दृष्टि सेकंड हाउस पे आ जाती है, जहां पर आपकी फैमिली लाइफ और आपकी लाइफ स्टाइल पर ये प्रभाव डालेंगे। ऐसे में जब तक कभी भी अपने धन का, संपत्ति का बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करेगा, वो एक अच्छे से काम करने वाला, बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा, काफ़ी आदर्शवादी। और व्यक्ति अपनी वाणी से काफ़ी स्पष्ट होगा, अपने निर्णयों में भी काफ़ी स्पष्ट होगा। लेकिन फैमिली को लेके कभी कभी उसको अंडरस्टैंडिंग को लेके दिक्कतें रहेंगी कुछ कुछ। ऐसे में यहाँ सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को विचार करिए और चंद्रमा की स्थिति को भी विचार करिए। अब मान लो यहाँ कोई प्लैनेट अगर बैठा है तो वो गुरु और शनि को काफ़ी प्रभावित कर सकता है।
शनि की यहाँ जो दृष्टि है वो आपको आपकी वाणी को लेके थोड़ी-सी कभी-कभी आपको ज़्यादा स्पष्टवादी बना सकती है, तो वाणी को लेके फैमिली के साथ कभी-कभी कुछ दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। इसके साथ-साथ फिर शनि की दृष्टि आ जाती है पंचम पे। पंचम भाव वैसे शनि के लिए अपना उच्च का घर है, तो यहाँ शनि आपको मेनली स्टडी पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस कर सकते हैं, आपको काफ़ी प्रैक्टिकल बना सकते हैं, अपने निर्णयों में बहुत ज़्यादा कठोरता दे सकते हैं, काफ़ी अनुशासन प्रिय बना सकते हैं। शनि यहाँ आपके जो पंचम भाव से रिलेटेड जो धन से संबंधित साधन होंगे, उनमें कुछ ब्लॉकेज डाल सकते हैं स्टार्टिंग में। तो आपको कोई भी स्पेकुलेटिव तरीके से तरीका नहीं अपनाना चाहिए धन कमाने या संपत्ति पाने के लिए। यहाँ का शनि है वो संतान से कुछ बेरुखी दे सकता है या संतान के साथ थोड़ा बहुत तनाव दे सकता है। कभी-कभी संतान के जन्म के समय जन्म को डिले कर सकता है। या इवन अगर आपका शुक्र अच्छा प्लेस्ड नहीं है या सप्तम भाव में या इवन यहाँ पर आपका कोई अगर पंचम भाव में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो काफ़ी ज़्यादा क्रूर हो, तो संतान के साथ बेहद रिलेशन खराब होने के चांसेस या मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो जो शनि का वैसे अपने उच्च के घर पे प्रभाव है, तो अगर आपका शुक्र अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो पंचम भाव से जो कुछ भी आपको मिलेगा लाइफ में, जो कुछ भी आप अचीव करेंगे उससे आप उतने संतुष्ट नहीं होंगे। गुरु की दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाए तो गुरु अगर वक्री होकर बैठे हों तो ज़्यादा अच्छा होगा। गुरु सबसे पहले दृष्टि डालेंगे 12th हाउस पे, जहाँ पर वो शुक्र के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसा गुरु आपको अध्यात्म की तरफ काफ़ी प्रेरित कर सकता है, विदेश से धन लाभ करवा सकता है, विदेश में सेटल कर सकता है। मेनली या तो आपका करियर पर्पज़ होगा या आपका रिसर्च पर्पज़ होगा, कोई ना कोई ऐसा पर्पज़ होगा ही जहाँ पर आप अर्निंग के पर्पज़ से, करियर के पर्पज़ से विदेश जाएँगे, स्टडी के पर्पज़ से विदेश जाएँ। यहाँ पे गुरु आपको बेसिकली करियर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है और आपके डिसीजंस पे भी। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक यहाँ विचार करना होगा। इसके साथ-साथ गुरु थोड़ा-सा मैरिड लाइफ को यहाँ ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि गुरु एक साधु संत जैसा ग्रह, एक बहुत सात्विक ग्रह। ऐसे में कभी-कभी ये रहता है कि आपका जो रिलेशन है पार्टनर के साथ, वो थोड़ा व्यवहारिक ज़्यादा ही है या जहाँ पर आप अपने रिलेशन को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। बट जो अटैचमेंट है इमोशनली, मेंटली, वो उतनी अधिक नहीं है आपके रिलेशनशिप में। तो आपको काफ़ी व्यवहारिक रहना होगा। गुरु की दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी, गुरु लेकिन यहाँ अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो गुरु आपको काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित कर सकते हैं फैमिली के मामलों में, अर्निंग या सेविंग के मामलों में। इस प्रकार से गुरु आपको काफ़ी सारे नए आइडियाज़ भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्वयं काफ़ी प्रयास करने होंगे। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है 4th हाउस पे। 4th हाउस पे गुरु का दृष्टि आपके लिए उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा बेसिकली। अगर आपका 4th लॉर्ड मजबूत हो तभी ऐसा हो सकता है। गुरु का दृष्टि 4th हाउस पे आने का मतलब है आप प्रारंभ से ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पष्टवादी हो सकते हैं। फैमिली लाइफ में आपको फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया हो सकता है। गुरु की दृष्टि 4th हाउस पे आने से मेनली आपकी शुरुआती एजुकेशन हो सकता है डिले से स्टार्ट हुई हो या आपकी शुरुआती एजुकेशन को लेके आपको कुछ ब्रेक्स रहे हों। यहाँ पर गुरु का दृष्टि 4th हाउस पे आ जाने से आपकी मदर के स्वास्थ्य पर काफ़ी असर पड़ेगा। हो सकता है अगर यहाँ पर आपका 4th लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो मदर के स्वास्थ्य को लेके दिक्कतें रहें। फैमिली लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रहे और आपकी जन्म होने के बाद से हो सकता है कि आपके जीवन और आपके फैमिली के जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। गुरु की दृष्टि यहाँ लेकिन आपको काफ़ी सात्विक बनाएगी, फैमिली के सदस्यों को काफ़ी धार्मिक और आध्यात्मिक बनाएगी। लेकिन आपके 4th हाउस से रिलेटेड डिसीजंस के मामले में आप काफ़ी कड़े होंगे, काफ़ी प्रबल होंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे तो काफ़ी सोच समझ कर लेंगे और अपने डिसीजन पर आप बने रहेंगे। अब उसके बाद सबसे बड़ा रोल आ जाता है यहाँ पर आपकी महादशा का। जैसे आपको मान लो गुरु की महादशा है, तो गुरु की बाद शनि की महादशा ही होती है हमेशा, और शनि की महादशा अगर आपको है या गुरु की महादशा अगर आपको है तो ये कंजक्शन और भी ज़्यादा आपकी लाइफ पर स्ट्रांगली प्रभाव डाल सकता है। गुरु की महादशा अगर आपको है तो शनि की महादशा निश्चित तौर पे आप भोगने ही वाले हैं। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि शनि की महादशा में आपका जन्म हुआ है तो हो सकता है आपको फिर इस जीवन काल में गुरु की दशा ना भी हो। ऐसे केस में जिस भी प्लैनेट की दशा होगी उस प्लैनेट विशेष के आधार पे आपको सोचना होगा और जो दशा है वो कौन से एज पीरियड पे आपको आ रही है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह आपके जीवन के बहुत लंबे पीरियड को कवर करते हैं दशा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। ऐसे केस में दोनों ही प्लैनेट आपके स्ट्रगल को बढ़ा सकते हैं, आपकी मेहनत को बढ़ा सकते हैं, आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा स्थिर कर सकते हैं। तो आप जो परिणाम पाना चाहते हैं और जितने समय में आप वो परिणाम पाना चाहते हैं उसके लिए फिर आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी या थोड़ा स्ट्रगल आपको ज़्यादा ही करना पड़ेगा। इस हिसाब से मैरिज होने के बाद में कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि लाइफ एकदम से स्टेबल से ही चलती है, बल्कि वहाँ पर मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज और आ जाते हैं। जीवन साथी का इंटरफेयर या जीवन साथी की फैमिली का इंटरफेयर भी वहाँ पर कभी-कभी बढ़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति कुछ आपकी भी रह सकती है, आपके गुरु और शनि के आपके अष्टम भाव में होते हुए।